हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है सॉइल साइंस का। दोस्तों, सॉइल साइंस में जो टॉपिक है वह है खाद, उर्वरक एवं पोषक तत्व। तो दोस्तों, इस टॉपिक के हमने 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस टॉपिक के टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौधों की वृद्धि के समय जो है अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 300 से 325 कुंटल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, देखते हैं कि सनई एक रेशे वाली फसल है जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी खाद जो कि जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ढैंचा एक प्रमुख हरी खाद की फसल है जिसके उत्पादन से 200 से 250 कुंटल प्रति जीवांश प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है कि खैरा बीमारी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे हैं जो है खैरा के लक्षण नहीं है, जबकि जड़ों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये खैरा बीमारी का लक्षण है। बीमारी अधिक होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाना, ये भी एक खैरा बीमारी का लक्षण है। और अगला लक्षण है कि पौधों के तनों का मुड़कर गिर जाना। अगला क्वेश्चन है, देखते इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जिस पर बाद में कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पूर्व जो है बुवाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बीज जनित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बुवाई के समय बेसल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है कि कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मल्टीप्लेक्स, जो एक जैविक उर्वरक नहीं है, जबकि पीएसबी, वर्मी कंपोस्ट और नेडेफ ये क्या हैं, जैविक उर्वरक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं किन पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंत की पत्तियों पर जो है कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि टर्मिनल बड सूख जाती है, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण, और जड़ों का जो विकास है अपूर्ण होता है। अगला जो इसका लक्षण है कि नई पत्तियों के किनारे झुक या मुड़ सिकुड़ जाते हैं या सुकड़ी नजर आती है, पत्तियों के किनारे व सिरा मर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेक्टोवेक्टर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, असहजीवी प्रक्रम द्वारा।
देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि एजेक्टोबैक्टर आसेजीवी बैक्टीरिया है जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्वाह करके ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, यानी कि स्थिरीकरण करते हैं। ये ऑक्सीजन कद अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसका प्रयोग प्रायः आद्रलहनी फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है कि अंतः सिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफास संश्लेषण के लिए आवश्यक है पौधों में जिंक। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि यह लोहे के उपयोग में सहायक है, यह पौधे में ऑक्सीकरण में सहायक है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के वहन में सहायक है और पौधे की पानी चूषण की क्षमता को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन अपचयन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन, कैरोटीन आदि के संश्लेषण में जो है लोहा, आयरन आवश्यक है और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफास अमीनो एसिड के संश्लेषण में भी सहायक है। जस्ता एक एंजाइम मतलब जस्ता एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीज। जो सीड होता है वो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है, जबकि वायु, तापक्रम और नमी ये तीनों नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं? बुवाई के समय मूल खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि हरी खाद विस्थापित कर सकता है, तो कितना कर सकता है? 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरी खाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकती है। अविच्छेदित अर्थात बिना सड़े गले हरे पौधों अथवा उनके भागों को जब भूमि में दबाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो इस प्रक्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। विभिन्न हरी खादों में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा देखते हैं, किस फसल में कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगर बात करें सनई की, सनई से जो नाइट्रोजन है 82.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 76 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है और उड़द की फसल से 42 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है और मूंग की फसल में 37 किलो और सेंजी की क्रॉप से जो है 132 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थापित होती है। अगर बात करें बरसीम की, तो बरसीम में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल काम करती है किस फसल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, धान की फसल में। कि नील हरित शैवाल, अजोला, एनाबीना तीनों का जो है धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। इनका जो प्रयोग है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर मिंडफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं है, यही जो है सम्मिलित नहीं है। जबकि कंपोस्ट जीवांश खाद है, एल्गी बायो फर्टिलाइजर है, डाई अमोनिया फास्फेट जटिल उर्वरक है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, अतः यह संपूर्ण उर्वरक नहीं है।
संपूर्ण उर्वरक उसे कहते हैं जिसमें मृदा को आवश्यक सभी पोषक तत्व, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त हो जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? संपूर्ण उर्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उर्वरकों, जीवाश्म पदार्थों का और जैविक उर्वरकों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1.5%। कितना होता है? 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने % पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 24% पाया जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि अमोनियम सल्फेट में जो गंधक है, अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 20.6% पाया जाता है और जो सल्फर की मात्रा है 24% पाया जाता है। यूरिया की तुलना में इसका प्रयोग 20 गुना कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे किस वर्ग में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मध्यम वर्ग में रखते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। पोषक तत्व, इकाई और सीमाएं अल्प, मध्यम, उच्चतम। तो पहला है कार्बनिक पदार्थ, इसकी जो इकाई है प्रतिशत है। अल्प, इसकी जो अल्प सीमा कितनी है 0.5 से कम और मध्यम सीमा जो है 0.5 से 0.75 और उच्च सीमा जो है 0.75 से अधिक। अगर बात करें प्राप्य नाइट्रोजन, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 280 से कम, 280 से 560 ये जो है माध्यम के अंतर्गत और उच्च के अंतर्गत 560 से अधिक। अगला जो है प्राप्य फास्फोरस, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो माध्यम है अल्प वाला उसमें 10 से कम, माध्यम में 10 से 25 और उच्चतम में 25 से अधिक। फिर है पोटेशियम का, इसकी जो इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका जो अल्प उपलब्धता इसकी 118 से कम, मध्यम की 118 से 280 और उच्च की है 280 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी एजेक्टोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि सूक्ष्म भोज्य तत्व है कौन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जस्ता है, मैंगनीज है और कॉपर है। देखते हैं कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान, निकिल, ये जो है सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि म्यूरेट ऑफ पोटास एक पोटेशिक उर्वरक है जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटास की जो मात्रा है 60% पाई जाती है। यह सबसे प्रमुख पोटेशिक उर्वरक है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ना में किया जाता है, आलू में किया जाता है, टमाटर की फसल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन है कि प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रदूषित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ उपयुक्त होंगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 5 से 7 टिक्कियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि निम्नांकित में कौन सा नाइट्रीफाइंग यानी कि नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है। तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास। देखते हैं इसका जो है एक डिस्क्रिप्शन की मृदा के ऐसे कोई जीवाणु जो अमोनिया कंपाउंड को नाइट्राइड अथवा नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलते हैं, वह नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि द्वितीयक दीर्घ भोज्य तत्व हैं कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और गंधक है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और प्राथमिक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। और द्वितीयक तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ये जो हैं भूमि से प्राप्त पोषक तत्व हैं। दूसरे हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, जस्ता है, बोरान है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी एजोला। एजोला का प्रयोग हम किस में करते हैं? धान में करते हैं। राइजोबियम का अरहर में करते हैं। एजेक्टोबैक्टर का गेहूं में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि मृदा सुधारक है तो कौन सा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जिप्सम एक मृदा सुधारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है निकिल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि आर्नन के अनुसार पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नई खोज के अनुसार निकिल को 17वां तत्व घोषित किया गया है। टोटल 17 तत्व हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं एक नज़र में कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान और 17वां जो तत्व है कौन सा है? निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 कि पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फास्फोरस। कौन सा तत्व? फास्फोरस तत्व सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 18% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 18% पाया जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की पोटेशियम सल्फेट में पोटास 50% और 12 से 18% जो है सल्फर पाया जाता है। यह क्षारीय व लवणीय मृदा के लिए अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की मृदा व फसलों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कार्यशील जीवाणु है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी केचुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी N2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 60% पोटास पाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है कि नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी ये जो है तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हवा तथा पानी से प्राप्त होने वाले तत्व हैं। अगर बात करें प्राथमिक तत्व तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और सूक्ष्म भूमि से प्राप्त होने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो कौन कौन से हैं, जस्ता है, तांबा है, क्लोरीन है, आयरन है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, बोरान है और निकिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है कि पोटेशियम की कमी से दिखाई देती है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्तियों के किनारों पर जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो जो क्वेश्चन है कंफर्म हो जाएगा कि पोटेशियम की कमी के लक्षण पत्तियों के किनारों पर दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी से पुरानी पत्तियों का रंग पीला या भूरा हो जाता है और बाहरी किनारे कटफट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 कि गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है किन फसलों में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, तिलहनी फसलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन की गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं पौधे की किन पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, नई बढ़वार पर जो है गंधक की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। 161 कि डोलोमाइट का सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम। कौन सा तत्व, सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है कि खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रोटीन कैसीन और नॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन के जो प्रोटीन उसमें कैसीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और प्रोटीएस है। और नॉन प्रोटीन में यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रियाटिन है, अमोनिया है, पेप्टोन्स हार्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है कि किसी पौधे की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस जो है पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 कि निम्न पादप पोषकों में कौन सा रोग और कीट पीड़कों के प्रतिरोध बढ़ाने में उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि पोटेशियम फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति रोधकता यानी रेसिस्टेंस बढ़ाता है। पौधे के अंदर पोषक तत्वों के वाहन में सहायक है। फसल में फल काफ़ी संख्या में तथा शीघ्र लगते हैं। फसल को गिरने से रोकता है और पोटेशियम पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 कि निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड जो है म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 है कि फास्फोरस कमी के लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं, तो किस पर होते हैं? पुरानी पत्तियों पर फास्फोरस के सबसे पहले लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अम्लीय मिट्टी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि अम्लीय मिट्टी में मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है, जबकि लवणी तथा क्षारीय मृदाओं में सोडियम मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 कि स्यूडोमोनास स्ट्रियाटा जैव उर्वरकों में उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है, क्योंकि अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को घुलनशील बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 कि सल्फर कम करने वाले जीवाणु हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, डी सल्फोविब्रियो स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 कि धान की फसल में नाइट्रोजन प्राप्त करती है किस रूप में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, NH4 के रूप में। किसमें? अमोनिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 कि खीरा में रुद्र विकास और पत्तियों का घटना किसकी कमी से होता है? तो देखते हैं इसके जो है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसकी? फास्फोरस की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं पौधे के किस भाग पर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है निचले पत्तियों पर। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि नाइट्रोजन की कमी का लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखता है। स्पष्ट रूप से पुरानी पत्तियां निचले पत्ते ही होते हैं। नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे हल्के हरे रंग या हल्के पीले रंग के होकर बौने रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 कि मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अनुपात से 1.7 अनुपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 कि चावल में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है किसके उपयोग से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फर कोडेड यूरिया और यूरिया सुपर कणिकाओं के उपयोग से। देखते इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि सल्फर रेपित यूरिया में नाइट्रोजन 36% और सल्फर जो है 12 से 22% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 कि गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं कि डी नाइट्रिफिकेशन में कुछ जीवाणु जो भूमि में उपस्थित होते हैं जो मृदा में उपस्थित नाइट्राइट तथा नाइट्रेट लवणों को मुक्त नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 कि रोमथियों के आहार में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात कितना रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 8:1 जो है रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तराई मृदाओं में सामान्यतः किसकी कमी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जिंक की कमी होती है। किसकी? जिंक की कमी होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तराई मृदा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर में पाई जाती है। इन मृदाओं में नमी व जीवांश पदार्थ की अधिकता पाई जाती है और कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन भी उचित मात्रा में पाई जाती है, जबकि इसमें जिंक का अभाव होता है।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पोटेशिक उर्वरक पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्न के तुल्यांक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 2.17 किलोग्राम यूरिया के तुल्यांक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं, काफ़ी मस्त है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 2.173 यानी कि 2.173 यूरिया के तुल्यांक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181 कि भारतवर्ष में उर्वरक का औसत उपयोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 कि मक्का की फसल में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देने के लिए कितनी सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन है कि मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20 से 25 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की मात्रा को हम बचा सकते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की मूंग के बाद धान की रोपित फसल में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बचाई जा सकती है। इसी प्रकार हरी खाद सनई अथवा ढेंचा से लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर बचत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 कि कंपोस्ट है तो कैसी है मोटा खाद। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मोटा खाद बल्कि मैन्यूर वे खाद जिनमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे FYM, कंपोस्ट और टाउन रेग्यूस और हरी खाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185 कि पौधों की पत्तियों में ऊतक क्षय कमी के कारण होता है, किसके कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। देखते हैं इसका जो है इसका डिस्क्रिप्शन कि Mg की कमी से पत्तियों का भाग पीला हो जाता है तथा सिराएं हरी रह जाती हैं, पत्तियां सीधी नहीं होती हैं, मृदा धब्बा यानी कि नेक्रोसिस डेड स्पॉट सिर्फ पत्तियों के किनारे पर ही अंतिम दशा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 की सूक्ष्म भोज्य तत्वों से बनी श्रेणी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं, पहला है Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B यानी कि फेरस, मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट जस्ता, Cu यानी कि कापर, M फॉर मोलिब्डेनम, B फॉर बोरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 कि रॉक फास्फेट है तो कैसा है, अविलेय उर्वरक है। कि रॉक फास्फेट एक अविलेय उर्वरक है। इसमें 5.6 से 9.5% कापर पाया जाता है, 19% बोरान पाया जाता है और 5.6% मोलिब्डेनम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 कि अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि अमीनो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अमोनिया सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड ये उर्वरक मृदा में अम्लीय प्रभाव डालते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20.6% और जो सल्फर की मात्रा है 24.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक है। जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंगल सुपर फास्फेट।
देखते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16%, सल्फर 12% और जो कैल्शियम की मात्रा है वो 18% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणुओं की गांठों में पाए जाते हैं किन फसलों में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दलहनी फसलों में जो है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कि दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है वो कौन सी क्रॉप है? यानी कि क्रॉप तो लेग्यूमिनेसी है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजमा। राजमा एक ऐसी फसल है जो लेग्यूमिनेसी है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 कि फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है तो बुवाई के समय बुरकाव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग जो है बुवाई के समय बुरकाव द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 कि नाइट्रोजन का सबसे प्रभावशाली स्रोत है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूखा रक्त। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि दिए गए विकल्प में सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंटेज जो है 10 से 12% किस में पाया जाता है? सूखा में पाया जाता है। यानी कि सूखा रक्त में नाइट्रोजन 10 से 12% पाया जाता है। वही कच्ची हड्डी का चूरा जिसमें 3 से 4%, मछली खाद में 4 से 10% नाइट्रोजन और सूखा शोधित स्लज में 4 से 7% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195 कि कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं किससे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हवा से प्राप्त करते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे हवा द्वारा तथा पानी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196 कि दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम से। किससे किया जाता है? राइजोबियम से किया जाता है। देखते हैं कि दलहनी फसलों का बीज शोधन राइजोबियम कल्चर से करते हैं। अलग अलग फसलों हेतु अलग अलग राइजोबियम कल्चर आता है। 10 किलोग्राम बीज हेतु 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर पैकेट एक आता है। यानी कि एक पैकेट राइजोबियम का 10 किलो बीज हम उससे उपचारित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन है कि हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्विबीजपत्री यानी कि द्विदाली। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि हरी खाद के लिए द्विबीजपत्री दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं। हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, ज्वार, जिसमें केवल सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ को हम कंपोस्ट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, कार्बनिक पदार्थ को कंपोस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन। कार्बन पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। देखते हैं पौधों के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, फेरस, मैंगनीज, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, क्लोरीन और निकिल। पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल न्यूट्रेंट कौन कौन से हैं? पहला है वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, आयरन, सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 है कि निम्न में से कौन सा कृमिनाशक पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि कॉपर सल्फेट, जिसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, इसका जो फार्मूला है CuSO4 है। इसका प्रयोग खुरपका के छालों के ऊपर 1% घोल दिन में कई बार डाला जाता है। इसके अलावा त्वचा के परजीवियों को मारने में भी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 201 है कि मृदा में नाइट्राइट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तन करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोबैक्टर। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि मृदा में नाइट्राइट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित करने वाला जीवाणु नाइट्रोबैक्टर है और नाइट्रीकरण कम से कम 2 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है और दूसरा जो स्टेप है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इमोबिलाइजेशन। क्या कहलाता है? इमोबिलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 203 सॉरी क्वेश्चन नंबर 203 है कि निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंजी। देखते हैं इसका जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन कि जो सेंजी है 134 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और सनई जो है 84 किलो नाइट्रोजन का, ढैंचा 72 किलो नाइट्रोजन का और जो लुम्बिया है 56 किलो नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन है कि यूरिया उर्वरक में अधिकतम बाईयूरेट स्तर की आज्ञा है कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2%। कितना? 2%। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायूरेट कुल भार का अधिकतम 1.5% होना चाहिए। बाजार में उपलब्ध यूरिया में 1.5% बायूरेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 है दोस्तों कि सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? कौन 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो देखते हैं इसका जो है ऑप्शन, 2 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तो दोस्तों पहला जो है कैल्शियम पाया जाता है और दूसरा सल्फर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कैल्शियम जो है कितना पाया जाता है और सल्फर कितना पाया जाता है? तो देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि फास्फोरस सुपर फास्फेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रमुख तत्व फास्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम और सल्फर भी पाया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला जो है सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें जो फास्फोरस की मात्रा है 16% होती है। जो
फास्फोरस की मात्रा है 16%, कैल्शियम की जो मात्रा है 19% और जो सल्फर की मात्रा है दोस्तों 12% होती है। अगला है डीएसपी, डबल सुपर फास्फेट। इसमें जो फास्फोरस की मात्रा है कितनी पाई जाती है? 32% पाई जाती है। जो टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा है 48% पाई जाती है। 16, 32, 48 यानी कि सिंगल में फास्फोरस 16%, डबल में फास्फोरस 32%, ट्रिपल में फास्फोरस 48% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन है कि जिप्सम में पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है 22% और सल्फर जो है पाया जाता है 18%। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 कि 23% पोषक तत्व वाले जिंक उर्वरक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट हेप्टाडाइट्रेट। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि 22.74% वाला जिंक उर्वरक जिंक सल्फेट हेप्टाडाइट है। बाकी उर्वरकों में जिंक प्रतिशत निम्न प्रकार, जैसे जिंक ऑक्साइड में 78 से 80%, जिंक कार्बोनेट में 52% और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्राइड में 35% जो है जिंक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन है कि पादप पोषक तत्वों का कौन सा निम्न जोड़ा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक तथा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन है कि फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि फूल गोभी में बटनिंग का मुख्य कारण नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा कारण देर से रोपाई या अधिक दिनों की पौध भी होती है। इस रोग में पौधों पर भी छोटे छोटे फल लगते हैं बटन के आकार के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 है कि पौधों को फास्फोरस की पर्याप्तता सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिट्टी के पीएच से। मिट्टी के पीएच से जो है पौधों को फास्फोरस की पर्याप्तता सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन है कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट तकनीक डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने IRSBB में विकसित किया। जो IRSBB का जो फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सॉयल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन है कि मृदा द्वारा पौधों को उसके सभी आवश्यक पोषकों को प्राप्य अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन है कि गंधक है कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक दीर्घ आयन द्वितीयक तत्व है। कैसा है? एक दीर्घ आयन द्वितीयक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी पिछले क्वेश्चन में सेम डिस्क्रिप्शन जो है डिस्कस हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 214 है कि निम्न में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
कैल्शियम। कैल्शियम का जो संबंध है किससे है? फूल गोभी एवं पत्ता गोभी, ना कि चुकंदर से। तो देखते हैं, पौधे हैं और उसके सूचक पौधे। नाइट्रोजन मक्का, फूल गोभी, ज्वार, दलहनी फसलें। फास्फोरस का है मक्का, टमाटर, लहसुन, अनाज वाली फसलें। पोटेशियम का जो सूचक पौधे हैं, आलू है, कपास है, मक्का है, केला है। और सल्फर का जो सूचक पौधे हैं, लूसर्न है, क्लोवर है, चाय है। बोरान का जो सूचक पौधे हैं, अमरूद है, नारियल है, लूसर्न है। और मैंगनीज का जो सूचक पौधे हैं, नींबू, चुकंदर। कैल्शियम व मॉलिब्डेनम के जो सूचक पौधे हैं कौन से हैं? फूल गोभी है, पत्ता गोभी। तो इसमें जो कौन सा आ सकते हैं? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 कि पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, H2PO4-। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 है कि निम्न में से किसके द्वारा नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 है कि हिंडन हैंगर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्वों की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन है कि बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, थायमीन का। किसका लक्षण है? थायमीन का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 कि निम्न में से सूचक फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोभी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि वे पौधे जो किसी तत्व की कमी होने पर लक्षण प्रकट करें उन्हें सूचक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक फसल कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम का जो सूचक प्लांट वे कौन से हैं? फूल गोभी, पत्ता गोभी है। फास्फोरस का मक्का, टमाटर। पोटेशियम का आलू, कपास। सल्फर का लूसर्न और बोरान का अमरूद, नारियल। ये जो है सूचक प्लांट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 है कि अरहर में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कितना डालते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 से 20 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 है कि धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 0 से 36% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। देखते हैं कि धान के पुआल में और क्या क्या पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 0.40 से 0.5 और फास्फोरस 0.16 से 0.27। पोटास जो है 1.14 से 2%। जो सल्फर है 0.05 से 0.1% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222 कि निम्न में से कौन मृदा में अधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224 कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
26% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में। अगर बात करें कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो 33 से 34%। अगर बात करें कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन 26% पाया जाता है, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहते हैं, जो है इसमें 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 है कि कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन। कौन सा? कार्बन। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन 45, फिर ऑक्सीजन 45%, हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 1.5%, पोटेशियम 1%, फास्फोरस 0.1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2% और सल्फर 0.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226 कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक का एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। अगर बात करें कि कार्बनिक खादें कौन कौन सी होती हैं, तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खलिया और हड्डी का चूर्ण, ये सभी जो क्या हैं कार्बनिक खादें होती हैं। और सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम सल्फेट, ये अकार्बनिक उर्वरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 कि डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस की सही मात्रा क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 18.46% जो है नाइट्रोजन, 18.46 नहीं है, यानी कि क्वेश्चन है कि डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन व फास्फोरस, तो नाइट्रोजन जो है 18% और फास्फोरस की जो मात्रा है 46% पाई जाती है। यहाँ पर पॉइंट लगाओ, गलत है। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उससे कंफर्म हो जाएगा कि डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, मोनो अमोनियम फास्फेट में 12% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस, अमोनियम फास्फेट में 16% नाइट्रोजन, 28% फास्फोरस और यूरिया अमोनियम फास्फेट में 28% नाइट्रोजन और 28% फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228 कि आंवला में नेक्रोसिस होता है किसके कारण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बोरान तत्व की कमी के कारण जो है आंवला में नेक्रोसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229 कि मृदा सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। अनुपात कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8:1 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है कि देखते हैं, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन दोस्तों है पहले देखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात रेशियो पहला देखते हैं ह्यूमस में, तो 10:1 होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉयल का, सामान्य मृदा का जो है CN अनुपात कितना होता है, तो 12:1 होता है। फिर है लेग्यूम्स में जो है 20 से 30:1 होता है, यानी कि 20 से 30% जो है कार्बन और 1% नाइट्रोजन। अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें जो है 4:1 से 9:1 जो है CN अनुपात होता है। अगर बात करें क्रॉप स्ट्रॉ का, तो उसमें 100:1 होता है। और अगर बात करें डस्ट का, तो उसमें 4:1 CN अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 230 कि उपलब्ध पोषक तत्वों के लिए मृदा परीक्षण के परिमाणों को कितने मात्रात्मक स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231 कि गंधक की मात्रा के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पायराइट, जिप्सम, सिंगल, सुपर फास्फेट। जो है इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन, देखते हैं काफ़ी मोस्ट है। आयरन पायराइट में जो सल्फर की मात्रा है 22 से 24%, काफ़ी पूछा जाता है। जिप्सम में 18.6% सल्फर और 29.2% कैल्शियम पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 12.5% सल्फर और 16% फास्फोरस। अमोनियम सल्फेट में 23.70% सल्फर और 21% नाइट्रोजन। पोटेशियम सल्फेट में 17.5% सल्फर और 48% पोटेशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैंगनीज सूक्ष्म तत्व है। कौन सा है? सूक्ष्म तत्व है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट तुम्हारा Fe, Zn, Mn, B, Cu, MO, Cl, Ni, यानी कि फेरस, जिंक, मैंगनीज, बोरान, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। माइक्रो न्यूट्रेंट कौन से होते हैं? तुम्हारा CHO, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यूरिया का प्रयोग पूर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग पूर्ण अनुप्रयोग विधि से किया जाता है, गलत। तो इसमें कौन सा सत्य है? पहला जो है सत्य है, पहला कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234 कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, मृदा परीक्षण में कार्बनिक पदार्थ प्राप्त पोटेशियम तथा प्राप्त फास्फोरस का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235 कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बेसिक स्लेक फास्फोरस उर्वरक है। कैसा है? फास्फोरस उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है। कैसे हैं? जैव उर्वरक हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक जैव उर्वरक है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लगभग प्रति यानी कि 10 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है नील हरित शैवाल धान के खेत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, NH4 2SO4 पौधों को नाइट्रोजन और गंधक देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम देता है, बिल्कुल गलत, यानी कि पहला इसका जो है गलत है। दूसरा देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट पौधों को पोटेशियम और नाइट्रोजन देता है, बिल्कुल सही। तो इसका कौन सा कथन सही है? दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही। तो इसका जो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है
सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240 कि आंवला फल की निक्रोसिस बीमारी किसकी कमी से होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बोरान की कमी के कारण जो है आंवला में निक्रोसिस बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 240 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी लोगों को पता है सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है जीटीए में 15 पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।